हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। कामना करते हैं आप स्वस्थ होंगे, खुश होंगे, अपने घरों में सेफ होंगे। आज हम एक्सरसाइज नंबर 3.3 का क्वेश्चन नंबर 2 लेके आए हैं। लास्ट वीडियो में हमने देखा था पैरेललोग्राम के प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, एक क्वेश्चन भी हमने किया था। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे और उसी की रिविज़न है जो हमारी प्रॉपर्टीज़ हैं। तो प्रॉपर्टीज़ की रिविज़न भी हो जाएगी और हमारा क्वेश्चन भी हो जाएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, कंसीडर द फॉलोइंग पैरेललोग्राम्स। एक पैरेललोग्राम्स दे रखे हैं हमें, 5 फिगर्स दे रखे हैं। तो ये भी पहली फिगर ये है। और फाइंड द वैल्यू ऑफ द अननोन एक्स वाई जेड, यानी एक्स वाई जेड में हमें इनको फाइंड आउट करना है। तो स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, बिल्कुल सिंपल है। देखो हमारे को पैरेललोग्राम दे रखा है ए बी सी डी, ठीक है। इसमें जो बी एंगल है वो 100 डिग्री का एंगल है। जो बी एंगल है वो 100 डिग्री का एंगल है। तो हम एक्स एंगल निकाल सकते हैं। क्यों? हमें पता है कि एक्स प्लस जो ये 100 है, यानी अगर x रखते हैं और 100 करते हैं तो ये क्या होगा, ये 180 डिग्री का होगा। क्यों? हमारी प्रॉपर्टी क्या कहती है कि सम ऑफ एनी टू एडजेसेंट एंगल इज़ 180 डिग्री। तो हमारी जो प्रॉपर्टी वो क्या कहती है, सम ऑफ एनी टू एडजेसेंट एंगल, ये 100 प्लस x क्या होगा, इन दोनों का जो सम होगा वो क्या होगा, 180 डिग्री। तो इसके लिए हम प्रॉपर्टी लिख लेते हैं कि सम ऑफ एनी टू एडजेसेंट एंगल्स इज 180 डिग्री, है ना। तो x की वैल्यू निकल आएगी हमारे पास 180 माइनस 100 डिग्री। तो x की वैल्यू क्या निकल आई, 80 डिग्री। x की वैल्यू क्या निकल आई, 80 डिग्री। अब 80 डिग्री x की वैल्यू क्या निकली, 80। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि x की वैल्यू क्या हो गई, 80 डिग्री, ठीक है। अब ये ध्यान रखिए x और z इक्वल होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि अपोजिट एंगल्स आर इक्वल इन अ पैरेललोग्राम, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो हम यहाँ निकाल लेते हैं, ये हमारा x निकल आया। अब हम z निकालने के लिए x इक्वल टू z। क्यों? बिकॉज इन पैरेललोग्राम अपोजिट्स एंगल्स आर इक्वल। तो z और x इक्वल होगा, तो x अगर 80 डिग्री है तो z कितना होगा, 80 डिग्री। तो हमारी वैल्यू निकल आई 80 डिग्री की, ठीक है। अगली बात समझ में। अब अगर ये 100 का है तो ये भी 100 का होगा, अपोजिट एंगल्स हैं। और अगर मैं 80 इसका है तो इसका 100 होगा। क्यों? क्योंकि एडजेसेंट एंगल्स आर इक्वल। अगर ये 80 का है तो यहाँ 100 का हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। अब 80 निकल आया, अब निकालते हैं हम b। अब हम निकालेंगे y की वैल्यू। y की वैल्यू कैसी निकलेगी, दो तरीके से निकल सकती है। देखो y किसके इक्वल है, y एक तो 100 के इक्वल होगा। क्यों होगा? जस्ट बिकॉज कि ये अपोजिट साइड्स के एंगल्स हैं। अपोजिट साइड्स आर, अभी लिखा है ना मैंने, इन अ पैरेललोग्राम अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो ये अपोजिट एंगल्स आर इक्वल हो जाएंगे। सेकंड, हमने क्या लिखा है, सम ऑफ एनी टू एडजेसेंट एंगल इज़ 180। तो अगर ये 80 का है और इन दोनों का जो सम है वो 180 होगा, तो ये 80 का है तो ये 100 का होगा। तो हम दोनों प्रॉपर्टी से भी लगा के दे सकते हैं। इससे भी अपोजिट एंगल से भी कर सकते हैं और सम ऑफ एनी टू एडजेसेंट एंगल इस 180 वाली प्रॉपर्टी से भी कर सकते हैं। दोनों इक्वल, दोनों सही आएंगे। तो हम ये वाला ही लिख लेते हैं कि जो हमारे पास y डिग्री है ना, y एंगल जो है हमारे पास वो किसके इक्वल होगा, 100 के। जस्ट बिकॉज, या फिर y इज इक्वल टू, इसको a मान लेते हैं। अगर मैं इसको a मान लेती हूँ, इस a है तो a इक्वल होगा, तो y a के 100 है तो ये होगा इन अ पैरेललोग्राम अपोजिट एंगल्स इक्वल। दूसरी प्रॉपर्टी क्या हो सकती है, एक तो एक प्रॉपर्टी हो गई, एक प्रॉपर्टी ये हो सकती है कि y प्लस z इज इक्वल टू 180 डिग्री बिकॉज सम ऑफ एनी टू adjacent angles is 180 डिग्री।
तो y की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू वैसे इसमें तो हमें पता लग गया 100 है, लेकिन अगर हम सेकंड वे में देखते हैं, इसका सेकंड केस है, तो हम क्या करेंगे, तो सेकंड केस है 80 डिग्री z है, तो y इज इक्वल टू वाई प्लस 80 इज इक्वल टू 180 डिग्री, y इज इक्वल टू 180 माइनस 80 डिग्री इज इक्वल टू 100। आगे वैल्यू 100, यहाँ भी 100 थी, तो हम इस प्रॉपर्टी से भी कर सकते हैं और इस प्रॉपर्टी से भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में क्वेश्चन है 50 डिग्री दिया हुआ है, y दे रखा है, x, ये z, हमें इनको निकालना है, हमें x y z की वैल्यू निकालनी है, हमें 50 डिग्री एंगल दे रखा है। तो हमें क्या करना है, पहले हम स्टार्टिंग करते हैं, 50 डिग्री को लेके चलते हैं, एक एंगल दिया है, हम सारे एंगल निकाल लेते हैं। 50 प्लस y, इसको कर सकते हैं हम क्या कर सकते हैं, 50 डिग्री प्लस y इज इक्वल टू 180 डिग्री, बिकॉज सम ऑफ एनी टू adjacent angles is 180 डिग्री। तो जब हमें एक वैल्यू दे रखी है तो y की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो y इज इक्वल -50 और ये आ जाएगा y की वैल्यू 130 डिग्री। तो y कितना आ गया मेरे पास, 130 डिग्री। अभी 130 है तो ये x के इक्वल होगा, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, तो हम क्या करते हैं, x इज इक्वल टू वाई, इसकी प्रॉपर्टी क्या होगी, इन अ पैरेललोग्राम opposite angles are equal। तो x कितना है, अगर y 130 का है तो x कितना होगा 130 का, तो x भी 130 का हो जाएगा। तो हमारे पास ये भी निकला है 130 डिग्री। अब हमें निकालना है z, क्या निकालना है हमें, z। अब एक बार ध्यान से देखिएगा, अगर कोई लाइन, अगर किसी लाइन के ऊपर, ट्रांजिशन लाइन है, ठीक है, अगर किसी लाइन के ऊपर हमारे को इस तरह से लाइन, ये लाइन हमारे पास से दी हुई है और ये ऐसे कट रही है, ऐसे कट रहा है ना ये, अगर इसको मैं आगे तक ले जाती हूँ, इसको मैं आगे तक ले गई, ठीक है, तो ये लाइन है और इसको मैं आगे तक लेके गई, एक ये लाइन है, इसको मैं आगे तक लेके गई और ये बीच में से कट रहा है, ये ट्रांजिक्ट हो रहा है, ठीक है। ऐसा कोई भी पैरेलल है, यानी ये इस फॉर्म में दिखाया और ये इस फॉर्म में भी होता है, ठीक है, यानी ये ऐसे इसी साइड का है ये। आप ये देखो, ये अंदर का एंगल है, ये देखो, आप ये कैसे देखेंगे, देखो ये एंगल ऐसे है और ये एंगल ऐसे है, राइट, ऐसे ही है, यानी एक बाहर है एक अंदर है, देखो, और सेम एक ही पैरेलल लाइन पे कट रहा है, ठीक है, पैरेलल लाइन पे कट रहा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, हम क्या बोलेंगे इसको, x और z, x डिग्री और ये कितना इक्वल होगा, जस्ट बिकॉज ये क्या होगा मेरा, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, क्या बोलेंगे इन एंगल्स को, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। देखो ये एक ही तरफ के एंगल्स हैं, है ना, एक बाहर की तरफ है एक अंदर की तरफ है, एक बाहर की तरफ है एक अंदर की तरफ है, इन एंगल्स को, ऐसे एंगल्स को क्या बोलते हैं हम, दीज आर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो x अगर 130 डिग्री है तो z भी कितना होगा, 130 डिग्री, राइट। तो हमारे पास एक क्वेश्चन निकला है, z भी 130 का हो गया। और अगर मैं लीनियर पेयर की बात करती हूँ, अगर मैं इसको लीनियर पेयर बनाऊंगी तो ये पूरा 180 डिग्री का हो जाएगा, तो ये 50 डिग्री का हो जाएगा, क्योंकि ये पूरा 180 का है, तो 180 में से 130 गया तो कितना बचेगा, 50। और ये देखो ये हमारे अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, ये 50 का, ये भी 50 का आ गया, ठीक है, समझ में आया क्वेश्चन। नेक्स्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड है। थर्ड में क्या बोल रहा है, हमें वही एक्स वाई जेड निकालना है और एक वैल्यू दे रखी है हमें 30 की, हमें नेक्स्ट निकालना है। अब हमें ये दिया हुआ है कि x डिग्री, देखो यहाँ पे एक ये पैरेलल का लाइन निशान है, परपेंडिकुलर का, किसका निशान है,
एक्स डिग्री के सामने एक परपेंडिकुलर का निशान है। तो इस परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है? 90 डिग्री। ये 90 डिग्री का हुआ। ऐसे अगर कोई एंगल है, जैसे ये ऐसे एंगल है, ऐसे कोई एंगल है, या ऐसे कोई एंगल है, ये आपस में इक्वल होंगे। क्या होंगे? आपस में इक्वल होंगे। तो अगर ये 90 डिग्री का तो ये भी 90 डिग्री का होगा। तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी? 90 डिग्री। तो ऐसे जो ऐसे एंगल्स होते हैं, राइट, इन एंगल्स को बोलते हैं हम, मैं यहाँ लिख देती हूँ, ऐसे एंगल्स को बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। क्या बोलते हैं? वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो एक्स किसके इक्वल होगा? एक्स इज इक्वल टू 90 डिग्री जस्ट बिकॉज वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो 90 डिग्री का आ गया एक्स। अब हम इस ट्राइंगल की बात करें। देखो ये ट्राइंगल अगर मेरा बनता है, तो ये ट्राइंगल जो है छोटा सा ट्राइंगल बन रहा है, और छोटा सा ट्राइंगल बन रहा है जो, उसमें क्या क्या वैल्यू दे रखी है? ये हमारे पास 90 डिग्री आ गया, ये 30 आ गया, और फिर एक्स की वैल्यू निकाल, वाई की वैल्यू निकाल सकते हैं हम। कैसे? एक ट्राइंगल के लिए तो हमारे पास एक एंगल वाई है, प्लस एक एंगल हमारे पास एक्स है, प्लस एक हमारे पास 30 डिग्री का है। ये कितना होगा? 180 डिग्री। क्यों? द सम ऑफ ट्राइंगल कितना होता है? 180 डिग्री। तो हमारे को क्वेश्चन में क्या लिखना है? साथ साथ है प्रॉपर्टीज जरूर लिखने की, क्यों हम उसको इक्वल कर रहे हैं। हम इसको इक्वल क्यों कर रहे हैं? तो क्या होगा? जो एंगल का सम है, द सम ऑफ द एंगल, जो एंगल का सम है, मैंने एंगल लिख दिया, सम ऑफ द एंगल्स is 180 degree. Sum of angles is 180 degree in triangle. ठीक है। तो x कितना है? हम y निकालने के लिए हमें निकालना है x। x हमारा 90 है, प्लस 130 नहीं है, ओनली 30 है, 80। तो y निकल आएगा मेरे पास 120। तो y की वैल्यू आ गई 60 डिग्री। तो y की वैल्यू क्या आ गई? 60 डिग्री, राइट। अब हमें क्या निकालना है? z। हमारे पास x निकल गया है, y निकल गया है, अब हमें क्या निकालना है? z। z निकालने के लिए क्या करेंगे? इसमें z निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? z इज इक्वल टू वाई। क्यों z इज इक्वल टू वाई क्यों होगा? अगर कोई ऐसे एंगल्स हैं, ऐसे कोई एंगल है, ऐसे कोई एंगल है, और ये दोनों, ये देखो, ये अगर इस तरह कट रहा है, एक इस तरफ कट रहा है, एक इस तरफ अंदर की तरफ कट रहा है, देखिए, एक ऐसे है, एक ऐसे है, ठीक है, अपोजिट में है लेकिन अंदर की तरफ है। तो ऐसे एंगल्स को हम क्या बोलते हैं? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। क्या बोलेंगे? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो इसको हम यहाँ लिख लेते हैं कि कौन सा, इसको इक्वल करने के लिए ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है। तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स का हमारे पास क्या बनेगा? z और y। तो अगर y 60 का है तो z भी 60 डिग्री का होगा। तो ये हमारे पास y की वैल्यू भी निकल आई और z की वैल्यू भी निकल आई, जस्ट बिकॉज ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होते हैं, तो ये भी इक्वल आ गया। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। पार्ट 4 है, इसमें भी हमें एक्स वाई जेड निकालना है। अब पार्ट 4 में एक्स वाई जेड निकालने के लिए सिंपल से वही चीज़ें वही हैं, हमें सिर्फ समझ में आना चाहिए कि कौन से कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, कौन से इंटीरियर एंगल हैं, ये हमें थोड़ा समझ में आएंगे। ठीक है, हमें क्वेश्चंस करते करते हमें ये सब समझ में आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। जेड हमें दे रखा है, ये जेड कह रही हूँ, ये हमें नंबर दे रखा है 80। क्या हमें नंबर दे रखा है? 80। तो अब 80 निकालने के लिए देखो, अभी हमने क्वेश्चन किया था ना कि ऐसे एंगल्स कौन से ऐसे एंगल्स होते हैं? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। ऐसे एंगल कौन से होते हैं? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो इसको हमें क्या लिखना है कि z इज इक्वल टू 80 डिग्री जस्ट बिकॉज कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। क्यों ऐसे एंगल्स हैं? देखो, ये लाइन ऐसे है, ठीक है, ये लाइन कट, ये आपस में ऐसे से कट जाएगा। आगे मैं बढ़ा देती हूँ इस लाइन को, अगर ऐसे, तो ये बाइसेक्ट हो रही है,
और ये जो एंगल है, ये एक एंगल तो क्या होगा, ये देखो ऐसे, एक बाहर है एक अंदर है, दिस आर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, क्या होंगे, दिस आर द कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। तो ये हमारे पास z निकला है 80 डिग्री, ये निकला है 80 डिग्री। अब ये जो डिग्री है ये हमारा क्या हो सकता है, देखो आपस में सेम हो सकता है। क्यों हो सकता है, क्योंकि ये क्या है, दीज आर ये डायगोनल से हो सकते हैं ना, और अपोजिट एंगल है। तो इसको हम लिख लेते हैं कि y किसके इक्वल होगा, तो y किसके इक्वल होगा, y इज इक्वल टू 80 डिग्री, जस्ट बिकॉज, क्यों होगा, दीज आर अपोजिट एंगल, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल इन अ पैरेललोग्राम। ठीक है, तो ये x की वैल्यू भी निकल आई। अब इसकी निकाल सकते हैं y की हमारे पास हो गई है 80 डिग्री। अब हम निकालेंगे x की वैल्यू। x की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, एडजेसेंट एंगल्स है, तो हमारे पास y इज इक्वल टू x, जस्ट बिकॉज इन अ पैरेललोग्राम adjacent angles is 180 degree। Sum of adjacent angle, sum of adjacent angle। अब sum of adjacent angle निकालेंगे। अगर x और y इन दोनों को हम करते हैं प्लस, मैंने प्लस किया, किसके होगा 180 डिग्री के, तो y प्लस एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। अगर y मेरे पास 80 डिग्री है तो 180 माइनस एक्स इज इक्वल टू 180 माइनस 80, ये आंसर आ जाएगा 100 डिग्री। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 100 डिग्री, राइट। देखो दो ही तीन क्वेश्चंस, दो तीन चल रहे हैं, एक कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, अपोजिट एंगल्स, एडजेसेंट एंगल्स का सम, और वर्टिकली अपोजिट एंगल, या फिर हमारे पास एक चल रहा है इंटीरियर एंगल्स। तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स चल रहे हैं। अब हमारे पास होता है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, और बिल्कुल 5 भी देखो कितना ईजी है, इसमें दो ट्राइंगल्स बन रहे हैं, दो ट्राइंगल्स बन गए हैं, एक डायगोनल है। तो अब सिंपल सा क्वेश्चन है बिल्कुल, 112 अगर ये है तो y की वैल्यू हमारे पास निकल आएगी। क्यों निकल आएगी, दीज आर द अपोजिट एंगल, दीज आर द अपोजिट एंगल। तो लिख लेते हैं कि y इज इक्वल टू 112 डिग्री, जस्ट बिकॉज दीज आर द अपोजिट्स एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, ये 112 निकला है, यहाँ पे 112 निकल आया। अब y की वैल्यू कितनी निकली, 112। अभी एक छोटा सा एक ट्राइंगल बन रहा है, इसमें एक डिग्री 40 डिग्री का है, एक 112 का है, तो x निकाल लेते हैं। किसके लिए कैसे होगा, द सम ऑफ ट्राइंगल का कितना होता है 180 डिग्री, तो सम ऑफ द एंगल्स ऑफ ट्राइंगल, तो हम लिख लेते हैं x प्लस वाई, ठीक है, और ये कितना है हमारे पास 40 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों, सम ऑफ एंगल्स इन ट्राइंगल इज 180 डिग्री। तो x मेरे पास निकालना है, y मेरे पास 112 है, प्लस 40 डिग्री 180, तो x निकलाया 180 माइनस 152, है ना। तो x की वैल्यू क्या निकल आई मेरे पास, 152 माइनस करेंगे तो इसके निकले 28 डिग्री। x की वैल्यू क्या निकली है मेरे पास, ये जो x है वो कितना निकला है 28। अब 28 निकला है। अब देखो ये 28 है, अब ये का देखो ऑल्टरनेट एंगल है, ये देखो यहाँ पे ये वाला एंगल और ये एंगल, दीज आर ऑल्टरनेट, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, दोनों अंदर के एंगल हैं। अगर मैं इस लाइन को अगर ऐसे बढ़ा दूँ, लाइन को ऐसे बढ़ा दें, ये इस तरह से ऐसे कटेगा, ठीक है, दीज आर ऑल्टरनेट एंगल, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। तो x इज इक्वल टू z, इसका क्या होगा ऑल्टरनेट
इंटीरियर एंगल्स। तो x कितना है 28, तो z कितना होगा 28 डिग्री। तो z की वैल्यू भी निकल आई। तो x की वैल्यू निकल आई है मेरे पास 28, y की निकल आई 112 और z की निकल आई है 28 डिग्री। राइट बच्चों, क्वेश्चन इजी है, सिर्फ थोड़ा सा समझने का है। प्रैक्टिस करोगे तो क्वेश्चन आराम से आ जाएंगे, समझ में आ जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, क्वेश्चन समझ में आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।